हेलो दोस्तों, द हॉरर मिस्टीरियस शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम युवराज है। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी मेरे एक दोस्त प्रवीण की है और मैं ये कहानी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर ज़िले का निवासी हूँ। यह घटना आज से लगभग 10 साल पहले की होगी। उस समय मैं अपने 12th के बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर देकर आगे की कोचिंग के लिए भिलाई आ गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए भिलाई ही बेस्ट है। मैं भिलाई के सेक्टर 10 जोनल मार्केट में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया और वहीं एक हॉस्टल में रहने लगा। हॉस्टल में मेरा रूम S20 था। वह रूम 2 लोगों के लिए था, लेकिन मैं हॉस्टल के मालिक को ज़्यादा पैसे देकर उस रूम में अकेले ही रहा। दिन भर कोचिंग में निकल जाता था और रात में ही पढ़ाई होती थी। शुरू के कुछ दिन तो मुझे कुछ नहीं लगा। मैंने देखा कि उस रूम में ओम और स्वास्तिक बना है और ये देखकर लग रहा था कि उस रूम में कोई ना कोई पूजा हुई है। ये हॉस्टल शहर से कुछ दूरी पर था। वहाँ स्टूडेंट भी कम थे। वह एक छोटा हॉस्टल था जिसमें लगभग 15 स्टूडेंट रहे होंगे। वह हॉस्टल 2 मंजिला इमारत थी। नीचे के पूरे रूम में स्टूडेंट थे और ऊपर में सिर्फ मैं था। सभी स्टूडेंट नए थे। वहाँ किसी को किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऊपर और नीचे पानी के लिए वाटर कूलर लगा हुआ था। मुझे 2-3 दिन ही हुए होंगे। उसके बाद मुझे उस रूम में अजीब अजीब आवाज़ आने लगे। मैंने इसे अपना भ्रम ही समझा, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। किंतु उस दिन रात में कुछ अजीब हुआ। रूम की लाइट अपने आप ही बंद हो गई। मैंने खिड़की से देखा तो बाकी जगह की लाइट जल रही थी। मैंने मोबाइल के फ्लैश ऑन किया और कुछ देर बाद लाइट भी आ गई। उस दिन रात में और कुछ नहीं हुआ। मैंने इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। फिर सुबह कोचिंग और फिर वापस हॉस्टल। इसके बाद रात में खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में सोने के लिए चला गया। रात को मेरी नींद एक आवाज़ के साथ खुली। यह आवाज़ किसी सामान की गिरने की थी। मैंने मोबाइल के फ्लैश ऑन करके देखा कि मेरे टेबल पर रखा पानी का गिलास नीचे गिरा हुआ है और ग्लास में रखा पानी पूरे रूम में फैला है। मैंने लाइट ऑन किया और देखा कि पानी पूरे रूम में फैला हुआ है, जबकि उस गिलास में आधे से भी कम पानी था। मुझे बहुत अजीब लगा। इसके कुछ देर ही बाद रूम के दरवाजे की बजने की आवाज़ आई। कोई उसे बाहर से खटखटा रहा था, पीट रहा था। मैं इतना डर गया था कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। ये सब लगभग सुबह 4 बजे तक चला। मैं बिस्तर पे ही डरा सहमा पड़ा रहा। सुबह पास ही के मंदिर में भजन की आवाज़ आने लगे। वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था। इसके साथ ही ये सब कुछ घटनाएं भी बंद हो गई और मेरी नींद भी पड़ गई। और मैं सुबह 7 बजे के आसपास उठा तो देखा कि रूम में कहीं पानी नहीं गिरा हुआ है और गिलास भी अपनी जगह पे रखी हुई है। मैं सुबह पास के ही चाय वाले भैया के पास गया और बातों बातों में कल रात की घटना उन्हें बताई। तो उन्होंने बताया कि हॉस्टल में एक रूम में एक स्टूडेंट ने फांसी लगा ली थी। वह एक अच्छा स्टूडेंट था और उसका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा था, पर न जाने क्या हुआ कि उसने हॉस्टल के ही एक रूम में सुसाइड कर लिया। ये सब सुनकर मैं इतना डर गया कि मैं वह हॉस्टल ही छोड़ दिया और दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो गया।